Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाषाण काल कर लिया था, तो आज वाली वीडियो में हम शुरू करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम पीरियड है इसका 1,00,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व। पुरा पाषाण काल के बाद के समय को भारत में V.N. मिश्र द्वारा मध्य पुरा पाषाण काल, S.T. सांकलिया द्वारा श्रृंखला 2, K.D. बैनर्जी द्वारा नेवासियन और G.C. महापात्र के द्वारा मध्य पाषाण युग और A.K. घोष द्वारा इसको शल्क संस्कृति या फिर फ्लेक कल्चर के नाम से जाना गया है। ये इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। S.T. सांकलिया ने 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पुरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज गोदावरी की सहायक जो परवरा नदी घाटी है उसमें स्थित स्थल है नेवासा महाराष्ट्र उससे की थी। 1955 में S.T. सांकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित स्थल नेवासा को मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल घोषित किया है। कार्विन द्वारा खोजे गए मध्य पुरा पाषाणिक स्थल चिरकी नेवासा महाराष्ट्र से पहले पुरा पाषाणिक शिविर और उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र से मोस्तारी संस्कृति मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। जो मोस्तारी संस्कृति है वो किससे संबंधित है? जो हमने पाषाण उपकरणों का कर्मिक चरण पढ़े थे, 7 चरण थे उसमें, तो उसमें से जो लास्ट वाला चरण है मोस्तारी, तो उसी के नाम पे संस्कृति का नाम रखा गया है। तो ये मोस्तारी संस्कृति मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पुरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण, पहला है फलक, सेकंड वेदनी, वेदक और शल्क से बनी खुरचनी। 4 हो गए, फलक, वेदनी, वेदक और शल्क से बनी खुरचनी। इस काल के उपकरण मुख्यतः शल्क पर आधारित थे। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि के बने थे। जो पूर्व पुरा पाषाण काल था उसमें जो उपकरण बने थे वो किसके थे? क्वार्टजाइट पत्थर के। और जो मध्य पुरा पाषाण काल है उसमें चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट इन पत्थरों के बने हुए थे जो उपकरण थे। इस काल में प्रधानता फलकों की थी, इसलिए S.T. सांकलिया ने मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया है। खुरचनी और वेदक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे। जो खुरचनी और वेदक थे वो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, अतः इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल के स्थान, महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंहभूमि और पलामू, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी और सिंगरौली बेसिन है, ये है मिर्जापुर में, और बेलन घाटी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में, गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में है व्यास, बाणगंगा और सिरस्का घाटी। दक्षिण राजस्थान में वागन, बैराज और कादमली घाटियाँ। राजस्थान में अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील और थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पुरा पाषाण कालीन उद्योगों उपकरणों को V.N. मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील और जो थार मरुस्थल से प्राप्त उपकरण मिले हैं उनको। संघावी गुफा पुरा स्थल मध्य पुरा पाषाण से संबंधित है। अभी आता है तीसरा, उच्च या फिर उत्तर पुरा पाषाण काल, 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा। उच्च पुरा पाषाण काल के औजार फलक यानी कि ब्लेड पर आधारित थे। यह फलक एवं तक्षणी संस्कृति कहलाती है। इसे चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। फलक या ब्लेड उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। जिसके उपकरण बने थे वो किससे बने थे? चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट पत्थरों के।
उच्च पुरापाषाण काल के स्थल कौन कौन से थे? झारखंड में सिंहभूम, मध्य प्रदेश में जोगदहा, भीमबेटका, बम्बूरी, रामपुर और बागोर। महाराष्ट्र में पटने, भदने और इनाम गांव। आंध्र प्रदेश में है रेनीगुंटा, वेमुला, नागार्जुनकोंडा। कर्नूल में बिल्ला सुरगम की गुफाएं और प्रकाशम जिले में है पलेरू घाटी। कर्नाटक में है सोरापुर दोआब में सलवादगी और मेरल भवी, ये है कर्नाटक में। गुजरात में है पावगढ़ क्षेत्र में विसदी और राजस्थान में है बूढ़ा पुष्कर। भीमबेटका की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पहली बार गुफाओं का प्रयोग और गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ था। यद्यपि भीमबेटका में गुफा चित्रकला की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। शुरुआत कब हुई थी? उच्च पुरापाषाण काल में, लेकिन जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से। आंध्र प्रदेश में बेट्टम चेरला के पास स्थित स्थल है मुचतला चिंतामणि गवी। यहाँ से क्या है? उच्च पुरापाषाण कालीन गुफा के अवशेष मिले हैं और यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 90% से अधिक जो उपकरण थे वो हड्डियों से बने थे। गुफा को स्थानीय भाषा में गवी कहा गया है, जो लिखा है ना मुचतला चिंतामणि गवी, तो गवी यानी गुफा। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन है। तो इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उच्च पुरापाषाण काल की, तो हड्डियों से बने हुए उपकरण जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंतामणि गवी शैलाश्रय से मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में इलाहाबाद स्थित लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। जो हड्डी से बनी हुई मातृदेवी की प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बेलन घाटी के लोहदा नाला से। और ये दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति है। हालांकि रॉबर्ट जी बेडरनिक ने इसे उच्च पुरापाषाण काल का एक क्षतिग्रस्त हड्डी बर्ची से बतलाया है। महाराष्ट्र स्थित पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के टुकड़े पर कुरेद कर बनाई गई लाइनें इस काल की कला का प्रमाण है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के केन नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी और सोन घाटी में अनेक उच्च या उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों का पता लगता है। 1960 के दशक में इन दोनों घाटियों में जी.आर. शर्मा के द्वारा अन्वेषण किया गया। कौन कौन सी? एक तो बेलन घाटी और एक सोन घाटी। किसने अन्वेषण किया? जी.आर. शर्मा ने। बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से उत्तर या उच्च पुरापाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाण युग तक के एक बसावट अनुक्रम का पता चलता है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कर्नूल से ही पुरापाषाण काल के राख के साक्ष्य मिले हैं। राख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कर्नूल से। आगे है मेग्देलिनियन संस्कृति को उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। मूलतः पश्चिमी यूरोप की इस संस्कृति का नामकरण फ्रांस के वेजेरे घाटी है, जो उसमें स्थित ला मेडेलियन नामक स्थल से प्राप्त जो शैलाश्रय मिला है, रॉक शेल्टर, उसके बाद इस जो स्थल है इसका नाम पड़ा है। उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या थी? नए चकमक पत्थर
जो उद्योग हैं उनकी स्थापना हो गई थी। आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी कि होमो सेपियंस जो प्राज्ञ मानव था उसका उदय हो गया था। मध्य पाषाण काल टाइम पीरियड है इसका 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। हमने पढ़ लिया है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो अभी आ गया है मध्य पाषाण काल। टाइम पीरियड है इसका 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग होडर माइकल वेस्ट्रूप ने किया था। सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का होडर माइकल वेस्ट्रूप ने। मध्य पाषाण काल के उपकरणों माइक्रोलिथ्स की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में की थी। जो माइक्रोलिथ यानी छोटे उपकरण हैं उनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है, यानी इसमें क्या थे? सूक्ष्म यानी कि छोटे उपकरण का प्रयोग होने लगा था। प्रमुख उपकरण चैल्सेडोनी से बने हैं और औजार बनाने की तकनीकी फ्लूटिंग कहलाती है। जो औजार बनाने की तकनीक है उसे फ्लूटिंग कहते हैं और जो प्रमुख उपकरण है वो चैल्सेडोनी से बने हैं। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, पहला है लंगनाज गुजरात में है लंगनाज, रतनपुर, कन्नेवल और लोटेश्वर। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुनकोंडा, गिदलूर, रेनीगुंटा और ज्वालापुरम। वेल्लारी में संगनकल्लू, तमिलनाडु में तिनेवेली टेरी समूह। पश्चिम बंगाल में है बर्दवान में वीरभानपुर। मध्य प्रदेश में रायसीन में भीमबेटका और होशंगाबाद में आदमगढ़। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में मोरहना पहाड़, बघीखोर, लेखिया और इलाहाबाद में है चुपानी मांडो और मरुडीह। प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। राजस्थान में है तिलवाड़ा, बाड़मेर और बागोर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान और आदमगढ़ होशंगाबाद MP से लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो कि पशुपालन के क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य हैं। कौन कौन सी जगह से? बागोर से और आदमगढ़ से। बागोर राजस्थान, आदमगढ़ MP में 5000 ईस्वी पूर्व है पशुपालन के साक्ष्य। V.N. मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल बागोर भीलवाड़ा राजस्थान कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, जो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणिक स्थलों में सबसे अधिक सांगोपांग अन्वेषण इसी स्थल का किया गया है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय तथा महासतियों का टीला भी कहा जाता है। जो बागोर है इसको एक तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय और महासतियों का टीला ये भी कहा जाता है। बागोर से नरकंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से जंगली और पालतू दोनों प्रकार की पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली हैं। यहाँ से V.N. मिश्र को सन 1968 से 17 में लोह काल के उपकरण भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ओबिदुल्लागंज स्थित भीमबेटका का उत्खनन V.S. वाकणकर ने किया। यहाँ की गुफाओं में मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ ही मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ से शैलाश्रों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और इनकी खोज किसने की थी? R.V. जोशी ने। कहाँ से? आदमगढ़ से। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप और भ्रांतनीर या डोरोथी द्वीप है।
उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ से में चित्तर युक्त शैलाश्रय मिले हैं। इन शैलाश्रय चित्रों में 2 रथों के चित्र मिले हैं और इन रथों को तीर कमान और भाले लिए हुए पैदल सैनिकों के समूह से घिरा हुआ दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म पाषाण पुरावशेषों में धनुष बाण भी शामिल थे। कहाँ से मिला है ये? मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश से। क्या मिला है? 2 रथों के चित्र। और इससे क्या प्रतीत होता है कि जो तीर कमान है और भाला लिए हुए पैदल सैनिक इनसे घिरा हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो मिला है, जो मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष है, वो कहाँ से मिला है? प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त हुआ है, जो मध्य पाषाणकालीन है। यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि है उसका पता चलता है। और सराय नाहर राय से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। यह महत्वपूर्ण है, भारत से आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। क्या है कि भारत से आदि मानव है जो उसके जीवाश्म नहीं मिले हैं। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण या फिर युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सराय नाहर राय की खोज KC ओझा ने की थी और उत्खनन का कार्य GR शर्मा ने करवाया। सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुष और 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से। क्या मिला है? 2 पुरुषों के और 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। सराय नाहर राय और महदहा ऐसे पहले स्थल हैं जहाँ स्तंभ गर्त पाए गए हैं। स्तंभ गर्त आवास के लिए निर्मित झोपड़ियाँ हैं और इन दोनों ही जगहों से गर्त चूल्हे भी मिले हैं। गर्त चूल्हे और स्तंभ गर्त कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय से और महदहा से, दोनों स्थलों से। सराय नाहर राय से 8 तथा महदहा से 35 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यानी कि त्रिमानव समाधि, ये कहाँ से? दमदमा से। और एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल ये मिले हैं सराय नाहर राय से। 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं दमदमा से और 4 मानव कंकाल मिले हैं सराय नाहर राय से। सबसे पहले बुच्चड़ खाने यानी वध स्थल का साक्ष्य है, ये भी महदहा से मिला है। महदहा से हड्डी, श्रृंग यानी कि सींग के आभूषण और स्त्री पुरुष की युगल समाधियां भी मिली हैं। हाथी दांत की लटकन ये कहाँ से? दमदमा से मिली है। दमदमा से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 41 मानव समाधान मिले हैं, जबकि जो लेखिया है यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया से। और जो सर्वाधिक मानव समाधान है वो कहाँ से मिले हैं? दमदमा से 41। प्राचीन झोपड़ियों का सर्वप्रथम साक्ष्य पैसरा से, जबकि झोपड़ियों का विस्तृत साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम है जो उसका साक्ष्य मिला है पैसरा से। पैसरा ये शायद बिहार में है। और जबकि झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य मिला है ये है चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो की झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी हैं। मध्य प्रदेश में स्थित बारासिंगला, उत्तर प्रदेश में स्थित 2 स्थल बरकछा और सिद्धपुर में बड़े बड़े कारखाने थे। बरकछे से घिसे हुए पत्थर के कुठार का ठूंठ प्राप्त हुआ है। लंगनाज का उत्खनन, लंगनाज कहाँ पे है? गुजरात में, ST सांकलिया ने किया। लंगनाज से प्राप्त उपकरण भारत में मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने हैं। यानी सबसे बेस्ट जो नमूने हैं सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के, कहाँ से? लंगनाज से। गेंडे की हड्डियाँ के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। लंगनाज शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थल है। कनेवल गुजरात से ऊँट, गेंडे, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ का उत्खनन भी HT सांकलिया ने किया। लोटेश्वर से लगभग 4000 ईस्वी पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ उत्खनन कार्य 1990-91 में हुआ था। तमिलनाडु स्थित स्थल है
टेरी समूह या टेरी टेला। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। टेरी टेला क्या मीनिंग होता है इसका? बालू का टीला। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले और फ्लिंट और चर्ट निर्मित अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। टेरी समूह के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्फटिक और हल्का भूरा श्रृंग प्रशस्त्र है। कर्नाटक में बेंगलोर के निकट है जिला हल्ले स्थान। यहाँ के आसपास के प्रस्तर औजार उद्योगों का एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। पश्चिम बंगाल में स्थित वीरभानपुर का उत्खनन कार्य बीबी लाल ने किया और यहाँ अनेक गड्ढे या भूछिद्र मिले हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि ये छिद्र खंभे गाड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे हैं। जंगली चावल, ये पूछा जाता है, जंगली चावल हस्त निर्मित मृद भांड। अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चौपानी पांडव से। मध्य पाषाण काल में पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। मध्य पाषाण काल में धनुष बाण, लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा अर्थात अंतिम संस्कार की प्रथा है जो उसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर जैसे मध्य पाषाण कालीन स्थल अपनी समृद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। एल्चिन इसे चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन वर्तिका से बनाया गया रेखांकन कहता है। इन सभी जगहों के चित्रों के विषय मुख्यतः क्या है? पशु, यानी जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके बनाए गए हैं? पशुओं के। आदमगढ़ में गैंडे का शिकार का दृश्य प्रमुख चित्र है। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल में के अंतिम चरण या नवपाषाण काल है जो उसमें हुआ था। अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पुरापाषाण काल में हुई, किंतु भारत में इसका नियमित प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम से दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण और औजार फैक्ट्रियों के प्रमाण मिले हैं। आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो